अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज हम सूरत तगाबुन के 2 लेक्चर मैंने आपको दिए थे, जिसमें ये अभी सूरत आयत नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम अगली आयत तिलावत करते हैं। ये आज हम इस सूरत को ख़त्म कर देंगे, इसकी तिलावत और तर्जुमा। तो शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन, मा असाबा, ये देखें, मा असाबा मिन मुसीबतिन, किसी को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। असाबा, पहुंचती। मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत। इल्ला बिइज़्निल्लाह, बिइज़्नी, इजाज़त, यानी अल्लाह के इज़न के सिवा। इल्ला सवा, यानी कि मगर अल्लाह के इज़न से। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के इज़न से। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न, इजाज़त, अल्लाह के इज़न से। असाबा का मतलब पहुंचती, मुसीबतिन, कोई मुसीबत। वमन, अगली आयत तिलावत, अभी यही आयत है, अगला हिस्सा इसका तिलावत करते हैं। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु, वमन और जो कोई, युमिन का मतलब ईमान लाता है, युमिन ईमान लाता है किस पर? अल्लाह पर। और जो कोई ईमान लाता है, वो जो कोई ईमान लाता है अल्लाह पर, यहदी कल्बहु, यहदी का मतलब हिदायत देता है, कल्बहु, उसके दिल को। ये देखिए यहाँ पर तर्जुमा है। और जो अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत अता फरमाता है। वमन युमिन, और जो कोई युमिन ईमान लाता है, बिल्लाहि, अल्लाह पर, यहदी, हिदायत देता है, कल्बहु, उसके दिल को। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत अता फरमाता है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, वल्लाहु, और वाओ, और अल्लाह, बिकुल्ली हर शय पर, शैइन शय, बिकुल्ली हर शय पर अल्लाह, और हर शय को अल्लाह खूब जानने वाला है, अलीम, जानने वाला है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को खूब जानने वाला है। अगली आयत तिलावत करते हैं। वातियुल्लाह, वाओ, और अतियु, अतात करो, अतियुल्लाह, अतात करो अल्लाह की। वातियुर रसूला, और रसूल की अतात करो। फ़इन तवल्लैतुम, फ़इन, फिर अगर तुम, तवल्लैतुम, मुँह फेर लो, तवल्लैतु, तुम मुँह फेरना, मुँह फेर लो। फ़इन्नमा, अगर तुम मुँह फेर लो तो बेशक, फ़इन्नमा, तो बेशक, अला रसूलनल, तो बेशक हमारे रसूल अला रसूलनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल के ज़िम्मे तो वाज़े तौर पर अहकाम पहुँचा देना है। बलाग, मुबीन, बलागुल मुबीन, वाज़े तौर पर, बलाग यानी खुला खुला, वाज़े तौर पर, मुबीन, पैगाम हक़ के साथ पैगाम पहुँचा देना है। अगली आयत तिलावत करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह वो है, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला हुआ, इल्ला उसके सिवा, यानी अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके इलाह का मतलब माबूद है, यानी अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अलल्लाही, वाओ, और अलल्लाही फल यतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। व अलल्लाही, और अल्लाह, ईमान वालों को, अलल्लाही, अल्लाह पर भरोसा करना। फल यतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। मुमिनून का मतलब मोमिन, ठीक है। फल यतवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल करना। अगली आयत तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वालो, आमनु,
आमनु इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, इन्ना बेशक, मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीवियों, व औलादिकुम और औलाद में से, अदुव्वुन लकुम, अदुव्वुन का मतलब है दुश्मन, लकुम फहज़रूहुम तुम्हारी औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन हैं तो उनसे होशियार रहो। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, आमनु ईमान वालो, इन्ना बेशक मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीवियों, व औलादिकुम और औलाद में से, अदुव्वन दुश्मन है, लकुम फहज़रूहुम होशियार रहो। तो तुम्हारी औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं तो उनसे होशियार रहो। अगली आयत तिलावत करते हैं। व इंताफ़ू व तस्फ़हू, व इंताफ़ू और फिर अगर तुम माफ़ कर दो, व तस्फ़हू ताफ़ू माफ़ करना, व तस्फ़हू और दरगुज़र करो, व तगफ़िरू बख्श दो, फ़इन्ना बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। और अगर तुम ताफ़ू माफ़ कर दो, तस्फ़हू दरगुज़र करो, तगफ़िरू और बख्श दो, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। रहीम रहम फरमाने वाला है, बहुत अल्लाह ताला मेहरबान और रहीम है। इन्नमा अम्वालुकुम, बेशक इन्नमा तुम्हारे माल, अम्वालुकुम तुम्हारे माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितनतुन तो महज आजमाइश हैं, फितना है, फितनतुन आजमाइश हैं, वल्लाहु और अल्लाह ही के पास, इंदहु अज्रुन अज़ीम, इंदहु पास किसके, अल्लाह के, वल्लाहु इंदहु और अल्लाह ही के पास, अज्रुन अज़ीम बहुत ही बड़ा अजर है। फत्तकू तो अल्लाह की नाफरमानी से, फत्तकू मतलब है डरना, फत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, तो अल्लाह की मस्ततातुम तो अल्लाह की नाफरमानी से डरो जहाँ तक हो सके, मस्ततातुम जहाँ तक तुम्हारी इस्तिताअत है, जहाँ तक तुमसे हो सके। वस्माउ को मतलब सुनना और उसके अहकाम सुनो, वातियु और अतात करो, व अनफिकू खर्च करना और खर्च करो, खैरन लिअनफुसिकुम खर्च करो तुम्हारे लिए बेहतर है, खैर का मतलब बेहतर है, अनफुसिकुम तुम्हारे लिए, नफ्स के लिए, तुम्हारी ज़ात के लिए, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वातियु और अतात करो, अनफिकू खर्च करो, खैर है इसमें, लिअनफुसिकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये देखें नीचे अलग से बामुहावरा है, और डरो जहाँ तक तुमसे हो सके और उसके अहकाम सुनो, यानी अल्लाह के, और अतात करो और अल्लाह की राह में खर्च करो, खैरन लिअनफुसिकुम ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। वमन यूका शुक्खा नफ्सिही, वमन यूका और जो कोई बचा लिया गया अपने नफ्स के लालच से, शुक्खा नफ्सिही अपने नफ्स के लालच के लिए, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं। वमन यूका और जो कोई बचा लिया गया अपने नफ्स के लालच से, बच गया, यानी कि जो कोई बचा लिया गया अपने नफ्स के लालच से, यानी अपने नफ्स के लालच से जो इंसान बच गया तो वही लोग कामयाब हैं। क्योंकि ज़ाहिर है नफ्स तो इंसान को बहकाएगा ना, वो अच्छे कामों से रोकेगा, भलाई के कामों से रोकेगा। तो जब जो इस इंसान ने अपने आप को अपने नफ्स से बचा लिया और अल्लाह की राह में खर्च करता रहा तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट आयत है सूरत तगाबुन से। इन तुक्रिजुल्लाह कर्ज़न हसना, इन तुक्रिजु अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, इन तुक्रिजुल्लाह तुम अल्लाह को कर्ज़न हसनन, तुक्रिजु कर्ज़ दोगे अल्लाह को, कर्ज़न हसना कौन सा कर्ज़ हसना दोगे, जो ज़ाइफ हो
युज़ाइफ़ु का मतलब है अज़ाफ़ा करना, तो वो तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा। लकुम युज़ाइफ़ु बढ़ा देगा उसको, वयग़फ़िर लकुम और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु और अल्लाह शकूरुन हलीम, शकूरुन तुम्हारे अल्लाह नहायत कदरदान बड़ा हिल्म वाला है। शकूरुन हलीम नहायत कदर वाला कदरदान, और शकूर का मतलब कदरदान, हलीम बड़ा हिल्म वाला है। दोबारा से कर लेते हैं। इन तुकरिजुल्लाह कर्जन हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, तुकरिजु कर्ज़ दोगे किसको? अल्लाह को। कर्ज़ हसना कर्जन हसना, तो वो उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा। कर्जन हसनन युज़ाइफ़हु बढ़ा देगा, लकुम और तुम्हें, वयग़फ़िर लकुम और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम और अल्लाह तुम्हारे नहायत कदरदान हिल्म वाला है। आखिरी आयत है इसकी, 18 नंबर आयत है इसकी। 18 आयात हैं, 18 सूरत तग़ाबुन की। आलिमुल गैबी व शहादती, आलिमु यानी इल्म रखता है, अल्लाह इल्म रखता है, गैबी गैब की पोशीदा, व शहादती शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, आलिमुल गैबी और अल्लाह हर पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ को जानने वाला है। शहाद का गैब की इल्म का इल्म और शहाद ज़ाहिर का इल्म, यानी कि अल्लाह ताला हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है। अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ुल हकीम बहुत गालिब और हिकमत वाला है। अज़ीज़ गालिब, हकीम हिकमत वाला है, और अल्लाह हर पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ को जानने वाला है, बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। आज आपकी सूरत तग़ाबुन कंप्लीट हो गई है, और अगर आप इसको अच्छे से इसी तरह समझेंगे तो आपके लिए तर्जुमा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह हम इसकी अब एक्सरसाइज आ गई है, वो हम कर लेंगे, और एक एक करके आपकी सारी जो हैं वो सूरतें वो कोशिश की जाएगी कि आपको करवा दी जाएं और आप अच्छे से पढ़ लें। तो अपना बहुत तवज्जो से पढ़िएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।